आज का बच्चों लोग एक्सरसाइज 3.7 का 7 का 4 नंबर सॉल्यूशन गिवन अस। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, सवाल लिखा हुआ है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद दूसरा समीकरण दे दिया गया है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो गए हमारे समीकरण एक। इसको अभी एक मानने से पहले हम लोग कुछ काम करेंगे इसमें। ठीक है, काम क्या करना है चलिए समझिएगा इसमें। यानी यहाँ सवाल हमारा क्या लिखा है बच्चों, a माइनस बी एक्स लिखा है, a प्लस बी क्या लिखा है, y लिखा है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस माइनस क्या बी स्क्वायर। क्या बच्चों ध्यान दीजिएगा ज़रा सा कि हम लोग क्या इसको a प्लस बी एक्स लिख दें और प्लस फिर क्या कर दें a प्लस बी वाई लिख दें। कोई समस्या क्या इसमें, कोई समस्या नहीं। यानी एक x को इससे एक बार और y को फिर इससे एक बार, मतलब इसी से। ठीक है, तो ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं और बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको समीकरण एक ले लेंगे और इसको समीकरण क्या ले लेंगे, 2। क्या अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर देखोगे जरा सा कि a माइनस बी एक्स है और a प्लस बी वाई, यहाँ और यहाँ देखो क्या दोनों सेम है, तो दोनों कटेगा, दोनों क्या होगा, कटेगा। चलो देखो, यानी यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि समीकरण एक एवं किससे, 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को लिखेंगे। तो एक में क्या लिखा है बच्चों, a माइनस बी एक्स प्लस बोला जाए a प्लस बी वाई और बराबर ये बच्चों लिखा हुआ है। क्या ये तुमको फॉर्मूला कुछ a माइनस बी, नहीं पूछो क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab देन बी स्क्वायर प्लस में, बोलो हाँ या ना, यही होता है। यानी यहाँ लेकिन सब में क्या है बच्चों, माइनस, इसीलिए ऐसा काम नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a स्क्वायर लिखेंगे, माइनस कर लेंगे क्या, बी स्क्वायर और फिर यहाँ कर लेंगे माइनस क्या, 2ab। अब आएंगे उसको लेकर, वो वाले को लेकर आएंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी एक्स और फिर बोला जाए क्या लिखेंगे, a प्लस बी वाई और बराबर में। अच्छा एक बात बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बोलो तो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ या ना। चूँकि हम लोग यहाँ क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर हो गया बात। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो प्लस को यहाँ माइनस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर यहाँ भी प्लस को माइनस करना होगा, फिर यहाँ भी प्लस को माइनस करना होगा और यहाँ माइनस को क्या करना होगा, प्लस कर दिए। प्लस को यहाँ क्या कर दिए, माइनस, प्लस को क्या कर दिए, माइनस, प्लस को क्या कर दिए, माइनस। बच्चों ये कट गया, कटा, और साथ ही साथ ये भी कटा ना। अब हमारे पास बच्चों क्या बचा, a माइनस बी, यहाँ बचा हमारे पास a माइनस बी एक्स और फिर क्या बचा बच्चों, माइनस a प्लस बी एक्स। क्या यही बचा बच्चों, देखो a माइनस बी एक्स फिर क्या बचा, माइनस a प्लस बी एक्स। खत्म हो गई बात। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर, उसके बाद बोला जाए माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ लगाएंगे बच्चों क्या, माइनस, और फिर ये देखो a प्लस बी का क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। तो क्यों ना हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ इसी प्रकार से लिख दें, हाँ या ना। क्लियर है।
अब बच्चों देखो यहाँ पर दोनों में क्या मौजूद है, x, तो हम लोग क्या कॉमन लेंगे, x। तो अब x लेंगे बच्चों, तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा, a माइनस बी बच गया। उसके बाद बच्चों माइनस माइनस रहा, फिर क्या बच गया बच्चों, a प्लस बी, और यहाँ पर इस तरह से हम लोग घेर देंगे डिब्बा में। उसके बाद देखो बच्चों क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस क्या, b स्क्वायर माइनस। अब हमें ये बात बताओ, क्या इसका फॉर्मूला पता है सभी को, बिल्कुल पता है। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों ये ब्रैकेट के अंदर होगा। उसके बाद देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, x। अब इसी डिब्बा के अंदर में सबको अलग अलग करेंगे, a माइनस बी, फिर माइनस क्या लगाएंगे बच्चों, a, और फिर क्या लगाएंगे माइनस b। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आएंगे बच्चों क्या, a स्क्वायर माइनस क्या, b स्क्वायर। अब यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे, माइनस a स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, b स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 2ab। क्या अब समझ में आ रहा है क्या। अब बच्चों क्या करेंगे, जो प्लस माइनस है उसको पहले काटेंगे। तो यहाँ देखिए जरा सा, क्या a स्क्वायर और a स्क्वायर कटेगा, b और b नहीं कटेगा क्योंकि दोनों ही क्या है, माइनस है। क्या यहाँ कट रहा है, क्या देखिए, b a और a क्या हो रहा है, कट रहा है। तो x b और b कितने हो गए बच्चों, माइनस 2b। कितने हो गए, माइनस 2b। अब यहाँ देखा जाए बच्चों क्या लिखेंगे, माइनस क्या हो गया, b स्क्वायर, तो माइनस 2b स्क्वायर हो गए क्या, माइनस 2b स्क्वायर हो गए। उसके बाद माइनस क्या लिखेंगे, 2ab। क्या हो गए, क्लियर है। क्या हम लोग इसको आगे में बच्चों क्या b का कॉमन ले सकते हैं क्या, और माइनस भी ले सकते हैं, माइनस 2 और b हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, a गो b बचेगा, क्योंकि देखो यहाँ 2 गो b स्क्वायर है तो 2b होगा, a गो b निकला, a गो b क्या होगा बच्चों, रह जाएगा। उसके बाद माइनस 2b निकल चुका है, तो यहाँ माइनस के जगह में क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, और क्या हो जाएगा, रख देंगे a। क्या अब देखो तो बच्चों क्या, माइनस 2ab माइनस 2b कटा क्या, देखो बच्चों सेम है इसलिए कट गया। तो हमारे पास x का मान आ चुका कितना, b प्लस a, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, x बराबर a प्लस b। यही हमारा x का क्या दे रहा है, मान। क्लियर हुआ, उतारो इसको। इसके बाद y का मान निकालो। हाँ चलो, तो हम लोग लिखेंगे बच्चे लोग, ध्यान दोगे यहाँ, पुटिंग इन वैल्यू ऑफ, पुटिंग इन वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। क्या देखो बच्चों, x का मान आया है, y का नहीं आया है। इक्वेशन क्या लेंगे, सेकेंड। चलो बच्चों कहाँ वाला ले, ऊपर वाला ले या नीचे वाला ले, नीचे वाला लेंगे। a प्लस b में x लगा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बच्चों क्या लेंगे, a प्लस b में क्या लगा है, y लगा है, और बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ठीक है। चलिए बच्चों ध्यान दोगे, a प्लस b। अब चलो x का मान पुट करना है हमें, यहाँ पर x का मान रखना है, तो x का मान यहाँ पर है, बोलिएगा कितना है, a प्लस b, ठीक है। फिर प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, a प्लस बी वाई, और बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या आप देखोगे बच्चों, इसको गुना करेंगे आपस में, तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलिएगा। चलिए ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, a प्लस बी का y का, और फिर क्या लिखेंगे बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिएगा क्या जादू होने वाला है। देखो ये तमाम चीज़ों को उठाकर बराबर के उधर ले जाएंगे, तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक। क्या होंगे बच्चों, ऋणात्मक हो जाएंगे, यानी माइनस वाले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस वाला उधर जाएंगे तो क्या होंगे, माइनस a प्लस बी का क्या, होल स्क्वायर। आप लोगों के कॉपी जो है, क्योंकि कल ही विज्ञान का टेस्ट दिए आप लोग, और हाँ कल ही दिए थे, विज्ञान मतलब साइंस से होता है ना। तो जो टेस्ट दिए थे कल का कल ही रात्रि में 2 बजे तक चेक किए हैं।
उसके बाद फिर सोए हैं, चेक करके पूरा कंप्लीट किए, है ना। इसमें से कुछ बच्चों का कॉपी हमें बड़ा मज़ा आया, कुछ बच्चे इसमें रह गए कि जो है शायद ही सर सही कर देंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी जितने भी प्रश्न आप लोग उत्तर दीजिएगा उसको बड़ी बारीकी से चेक होगा और हर एक शब्दों को काटा जाएगा। बहुत सारे बच्चों के कॉपी में हमने लाल कलम बहुत से लिखा है, तमाम चीज़ें लिखेंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के कॉपी में सर क्या लिखे हैं और उसको कैसे अमल करना है। समझ में आई बात को? तो इसीलिए रात्रि 2 यानी 2:15 बजा, जब घड़ी में देखे बोले अब टाइम हो गया है, अब सोना चाहिए। अगर हम ये ठान लें कि आज बच्चों का कॉपी चेक करना है चाहे कितना भी बज जाए, हम सोच भी लिए थे 3 बज जाएगा रात, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉपी चेक आज ख़त्म करके रहेंगे। नहीं तो इतना जल्दी इतिहास में पहली बार कल का टेस्ट का कॉपी कल ही चेक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सर हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखो a प्लस लेंगे b और यहाँ देखिए क्या लिखे y। अच्छा यहाँ देखिएगा बच्चों a² प्लस b² माइनस, अब देखो यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a² प्लस b² होगा, लेकिन बाहर में वो चचा खड़ा है कौन? माइनस। तो ये वाला जो माइनस चचा क्या बोलेगा कि अंदर में जो भी मान होगा उसको हमरे साथ गुना कर दो। ठीक है, तो ये प्लस वाला था, गुना कर दिए तो क्या हो गया? माइनस। फिर प्लस वाला होगा, गुना करेंगे तो माइनस, फिर प्लस वाला होगा, गुना करेंगे तो माइनस। क्लियर हो गया बच्चों? क्या यहाँ कुछ कट रहा है? क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? a² समाप्त, b² समाप्त। तो हमारे पास क्या बचा बच्चों? y बराबर माइनस 2ab और नीचे में आ जाएगा कौन भाई साहब? a प्लस। क्लियर? चलो, आज हमारे मुख में मिठास कुछ ज़्यादा है जो आप लोगों को हजम नहीं हो रहा होगा, कोई बात नहीं। हाँ चलिए देखिए दिया हुआ क्या है बच्चों? 152x माइनस 370y बराबर माइनस 74। क्लियर है? अब माइनस करेंगे 378x, उसके बाद प्लस करेंगे 152y देन इज इक्वल टू माइनस 604। समस्या बच्चा लोग यहाँ क्या है कि आप वज्र गुणन वाला प्रयोग नहीं कर सकते। आप 378 को इधर ला के गुना और इसको यहाँ ला के गुना कर तो लेंगे, काट तो लेंगे, लेकिन बहुत लंबा चला जाएगा। इस तरह का सवाल देने का मतलब है कि वो एग्जामिनर आपसे दिमाग से खेल रहा है। देखते हैं बच्चा इसको कैसे हल करता है। तो इस तरह के सवाल जब मिले तो आप उसमें तुरंत मानने वाली प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी। तो मानने वाली प्रक्रिया में क्या? यहाँ भी 152, पहला समीकरण में, दूसरा समीकरण में भी 152, पहले समीकरण में 378, दूसरे समीकरण में भी 378। क्या हम लोग इसको a मान सकते हैं और इसको b मान सकते हैं? तब तो हमारा जाके सॉल्व होगा और अंतिम में a और b का मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो देखो बच्चों, देखो सपोज दैट लिखेंगे यहाँ पर, सपोज दैट, समझिए a बराबर बच्चों क्या लिखेंगे? 152 और b बराबर कितना? माइनस ना लो, 378। क्लियर है? अब इसका इम्प्लीमेंट हम लोग इसमें कर देंगे। तो अब लिखेंगे a एवं b का मान, b को किसमें? समीकरण में रखने पर। समीकरण में एक काम कीजिएगा बच्चों, यहाँ पर उपरोक्त लिख दीजिएगा, उपरोक्त समीकरण में रखने पर। ठीक है,
यहाँ हो जाएगा बच्चों क्या, ax माइनस यहाँ क्या हो जाएंगे by, अब बराबर -70 क्या 4। फिर यहाँ बच्चों क्या होगा माइनस ax, यहाँ क्या हो जाएंगे by। क्या सही जा रहा है कि नहीं बोलोगे तुम लोग? नहीं जा रहा है सही। यहाँ देखो a है, a 152 है, तो यहाँ पर हम लोग a नहीं लिख करके यहाँ a नहीं लिखना था, क्या लिखना था b, ठीक है। और यहाँ पर b के जगह में क्या लिखना था a, उसके बाद आ जाइए बराबर -604। क्लियर है बच्चों? अब चलिए क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, ये एक ऐसा स्थिति आ गया कि अब हम लोगों को काटना तो पड़ेगा ही बच्चों, एगो x को काटना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग फिर से अगेन क्या कर लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण क्या लेंगे 2, और इस समीकरण को अब गुना कर देंगे -b से, और इस समीकरण को बच्चों गुना करेंगे a से। यानी ये b और a क्यों किए बच्चों, देखो ध्यान दोगे यहाँ, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है a और यहाँ क्या लिखा हुआ है -b। इसी कारण से इसका वाला इसके साथ गुना और इसका वाला इसके साथ गुना कर देंगे। तो बच्चों बताओ क्या लिखेंगे वहाँ पर, बोलो जल्दी से। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, a को b से गुना करेंगे -abx, क्या इसको हम लोग मिटा दें। उसके बाद फिर बच्चों क्या लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b² क्या बच्चों y, अब बराबर -74 क्या लिखेंगे b। क्या यहाँ माइनस लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्लस। अब आइए बच्चों यहाँ पर आते हैं, फिर से यहाँ क्या लिखेंगे -abx, फिर बोला जाए बच्चों क्या लिखेंगे a² y। उसके बाद बच्चों इसको गुना कर देंगे -604a। क्या बच्चों इसके बाद पता है ना क्या होगा, माइनस को प्लस को माइनस को, क्या बच्चों इसको काटेंगे। अब यहाँ देखेंगे जरा सा b² माइनस a² और इंटू में क्या लेंगे बच्चों y लेंगे। क्यों लेंगे ऐसा, a है और b है और दोनों में बच्चों देखो y लगा हुआ है, y लगा है ना दोनों में, इसीलिए y को हमने बाहर लिया, b² पहले लिखा, उसके बाद माइनस लगाया, a² लिख दिया बराबर। अब देखो बच्चों क्या लिखेंगे इसको, क्या हम लोग इसको 74b और प्लस कितना बोला जाए बच्चों 604a लिख सकते हैं क्या बच्चों। अब यहाँ देखोगे y बराबर लिख देंगे बच्चों, क्या बोलो तो 74b प्लस 604a, और बच्चों नीचे में क्या लिखेंगे b² माइनस a², क्या लिखेंगे b² माइनस a²। अब देखो बच्चों इसको और छोटा करना है, ठीक है। चलिए देखिए 74 लिखेंगे। आप लोगों ने कल्पना किया होगा कि ये बहुत छोटा होगा और जल्दी हल हो जाएगा, कोई बात नहीं, होता है, भ्रम सबको होता है, ठीक है। प्लस b, उसके बाद हो गया बच्चों कितना 604a। इसको शॉर्ट रूप में देखा जाए बच्चों, a² माइनस क्या लिखेंगे b², तो क्या लिखेंगे बच्चों a प्लस b और इंटू में a माइनस b। अब बोल रहे हैं हम सीधा, लिख रहे हैं हम उल्टा। क्यों लिख रहे हैं, मेरा मन है, ऐसा नहीं है, गलत है। यहाँ देखिए पहले क्या लिखा हुआ है b, फिर क्या लिखा हुआ है a, इसी कारण से हमने पहले b लिखा और a लिखा। अगर आपने a को पहले लिखा होगा तो आपका मामला पूरा का पूरा खराब हो जाए। समझ में आ गई बात को। अगर बोला जाए एक पकवान तब खराब लगता है खाने में, सब चीज़ आप डाल दिए लेकिन नमक देना भूल गए, तो कैसा सिचुएशन आता है उस समय, बताइए कैसा सिचुएशन आता है। आपने पूर्ण तरीके से खाना तो बना लिया लेकिन नमक ही डालना भूल गए, तो सारा मज़ा क्या हो जाता है, एकदम किरकिरा होता है कि नहीं होता है, बस वही चीज़ है। चलिए अब यहाँ पर बच्चों b और a का मान रखने पर, b और हाँ a का मान रखने पर, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा 74 है पहले, बोलिए है ना, और b का मान देखा जाए बच्चों क्या है 378, फिर बच्चों क्या है प्लस, फिर क्या है
604। ए का मान बच्चों कितना है 152। अब नीचे में बटे लेंगे, कहीं प्लस माइनस दिक्कत नहीं ना है। चलो बच्चों बी का मान बोला जाए कितना है 378। फिर प्लस ए का मान बच्चों कितना है बोला जाए 604 है ना। एक गड़बड़ हो गया क्या, ए का मान कितना है 152। गुड। फिर से बी का मान बोला जाए कितना है 378 और ए का मान बच्चों कितना है 152। क्लियर है बच्चों, देखोगे अब इसे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको भी आपस में क्या करेंगे गुना करेंगे। गुना तो करना ही होगा। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं गुना। तो 378 गुना 74, 8 चौके 32, 7 चौके 28 और 3 कितना 31, 4 तिया कितना 12, 3 कितना 15, 7 8 56, 7 7 49, 49 और 5 कितना हो गया बोला जाए 54, 4 5 7 21 और 5 बच्चों कितना 26। तो 2 6 और 1 7, 5 4 9, 6 और 1 7 और कितने हो गए। तो यहाँ 27 97 2, यही ना आ रहा है बच्चों 27 97 और कितना 2 प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना होगा बोलो। देखो 604 और कितना 100। कभी भी ऐसा करिएगा तो मोबाइल का शॉर्टकट प्रयोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। समझिए 4 दूना 8, 0 6 दूना 5 के 6 पंचे। क्लियर है बच्चों। अब देखो 4 एकम और फिर क्या कर लेंगे बच्चों 6 एकम, ठीक है। 8 0 2 2 4 4 8 1 6 3 9 क्या कितना आया 9 91,808 91,800। यही चीज़ अगर अकाउंट में रहता है तो कितना अच्छा लगता है, नहीं लगता रहता है तो अच्छा लगता है। ये बोले मेरे अकाउंट में यहाँ कहाँ से आ गया। चलिए जोड़ेंगे बच्चे लोग 8 2 कितना 10, 7 5 12 और 1 13, 3 और 1 4 और 1 5। क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद आ जाइए इसको घटाइए। 8 में 2 गया 6, 7 में 5 गया 2, 3 में 1 गया 2। क्लियर हो गया बच्चों। अब इसको भी वही काम करना होगा हम लोगों को। पहले जोड़िए 8 2 10, 7 और 1 8, 9 8 17, 7 1 8 और 1 9, 9 2 11। अब इसको गुना करेंगे कितना है बोलो तो 530 गुना 226। 0 लिखेंगे 6 तिया 6 पंचे 30 और 1, ठीक है। 0 3 दूना 5 दूना। क्लियर है बच्चों। 0 का 0 6 0 1 लिखेंगे ना 0 8 6 और 1 बच्चों 6 3 1 का 11 97 80। अरे कितना आ गया, ये तो बराबर हो गया नहीं हो गया। तो ये सब दोनों भाई साहब कट के इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे, क्या निकालने के लिए, एक निकालने के लिए इतना सारा मेहनत एनर्जी हम लोगों ने लॉस कर दिया। चलो कोई बात नहीं, उतारा जाए बच्चों जल्दी से। चलिए बच्चों देखा जाए, लिखेंगे अगेन y का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर। चलिए बच्चों y का मान रखेंगे, उपरोक्त समीकरण हमारे पास है 152x माइनस 317 8 इंटू क्या 1 बराबर -74। ठीक है बच्चों। अब क्या यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो 152x मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा मान आएगा, वो मान वापस वही आता है क्या। क्लियर है बच्चों। 152 मतलब 152 बराबर -74
अब प्लस क्या 378। क्या बच्चों इसको घटा देंगे, 8 में 4 कितना होता है 2, क्या 152 ही आएगा क्या। और यहाँ भी x का मान ये भी उतना मेहनत कराने के तत्पश्चात एक ही निकला, तो अतः लिख देंगे बच्चों x बराबर 1 एंड y बराबर 1, यही हमारा आंसर। x का मान, तो इस बच्चे ने क्या गलत बात बोल दी बताओ तो, कहाँ पर, ओ अच्छा 2 होगा ना, 200 कितना होगा 304 ना। अच्छा कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिखाया हमें, सर आपने गलत किया है इस चीज़ को, तो काट के बच्चों इसको 2 कर दो, क्या हो गया अब 3 होगा, अच्छा 304 होगा। हमने सोचा कि शॉर्टकट में निकाल दें, परंतु देखो गणित है, शॉर्टकट में कुछ होने वाला नहीं है। चलिए बच्चों यहाँ तक रहने दो, अगले दिन हम लोग इसका एक लास्ट क्वेश्चन बच गया था, अगले दिन बताएंगे। और अगले दिन हम लोग त्रिकोणमिति की बेसिक सब चीज़ को पढ़ेंगे, यानी अगले क्लास में त्रिकोणमिति स्टार्ट हो जाएगी। Yeah.